Hello students, in the last lectures I taught you type number 3 problems for solving assignment problems. Now we will take another type number 4. देखिए अभी तक लास्ट लेक्चर्स में मैंने जितने भी असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको बताई हैं वो सभी बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम थी. दैट इज n क्रॉस n की मैट्रिसेस के फॉर्म में, मतलब जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में. Now, in today's lecture, I'll take unbalanced assignment problem. It means unbalanced assignment problem का मतलब है m क्रॉस n के फॉर्म में. मतलब या तो नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगे या तो नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब m क्रॉस n रो मतलब जैसे कि एज एग्जांपल आप 3 क्रॉस 4 मतलब 3 रो है 4 कॉलम है. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन लिया है, सॉल्व द मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम. तो ये टर्मिनल्स आपके दिए हुए हैं, ABCD ट्रक्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6. सो इसमें देखिए 6 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं. सो ये अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है. इट मीन्स m क्रॉस n के फॉर्म में m दिए हैं 6, n दिया है 4. ठीक है, m क्रॉस n मैट्रिसेस के फॉर्म में दी हुई है ये असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. ये कैसी है? अनबैलेंस्ड. सो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप है जो आपको ये अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम दी है, इसको हम लोग बैलेंस्ड बनाएंगे. सो बैलेंस्ड कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ. बैलेंस्ड बनाने के लिए दो डमी, अगर रो इक्वल नहीं है कॉलम से, जैसे जो रो अगर ज़्यादा है तो रो के बराबर हम लोग दो कॉलम्स को और डमी कॉलम्स को हम लोग लेट कर लेंगे. या फिर अगर कॉलम्स ज़्यादा है रो कम है, मान लीजिए यहाँ पर 4 रो होती हैं और 6 कॉलम्स होते हैं, तो 2 रो ऐड होती. ठीक है, 2 ट्रक्स के लिए मतलब 2 डमी रोज को ऐड किया जाता. नाउ अब देखिए इस प्रॉब्लम में, ठीक है, टर्मिनल्स 4 हैं, ट्रक्स 6 हैं. ठीक, सो नंबर ऑफ रोज भी ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हम लोग इसको बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम बनाएंगे. वो कैसे, देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है. यहाँ पर दिया हुआ है हेयर, ठीक, नंबर ऑफ टर्मिनल्स, ठीक है, इज लेस देन नंबर ऑफ ट्रक्स. ठीक, ये हम लोगों को दिया है. नंबर ऑफ टर्मिनल्स क्या है? लेस देन नंबर ऑफ ट्रक्स. नंबर ऑफ ट्रक्स 6 और नंबर ऑफ टर्मिनल्स 4 हैं, तो जो नंबर ऑफ टर्मिनल्स है कम है. सो दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. ठीक है, ये कैसी हो गई आपकी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. नाउ वी विल क्रिएट अ डमी ट्रक्स. ठीक है, हम लोग डमी ट्रक्स ऐड करेंगे और जैसे कि ट्रक्स का ABCD, ठीक, तो लेट कर लेंगे यहाँ पर ट्रक्स को E एंड F. ठीक, विथ ऑल 0 कॉस्ट. ठीक, देखिए जो कम होगा, यहाँ पर 2 कॉलम कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप 2 डमी ट्रक्स लेट कर रहे हैं E एंड F. सो जो आप लेट करेंगे उनमें जो सभी कॉस्ट होंगी वो 0 होंगे. उनके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे. कोई नंबर नहीं होगा उसमें. हम लोग जो लेट करेंगे डमी ट्रक्स, जैसे इसमें हम लोग लेट कर रहे हैं E एंड F, सो वो क्या होंगे? उनके सभी कॉस्ट क्या होंगी? 0 होंगे. सो जो मॉडिफाइड आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम अब बनेगी वो क्या बनेगी, वो मैं आपको नीचे यहाँ पर शो करता हूँ. सो यहाँ पर टर्मिनल्स हो जाएंगे एंड यहाँ हो जाएंगे ट्रक्स ABCDEF. ठीक, 1 2 3
4 5 6। ठीक, तो ये तो सेम जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी हुई थी वही रहेंगी। ठीक, फर्स्ट रो में 3 6 2 और ये दिया था आपका 6। पहले तो क्वेश्चन पूरा वैसे ही रहेगा सेम एज 4 4। इस केस को मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ई एंड एफ आपने लेट किए हैं तो लेट में जीरो कॉस्ट के साथ सबको फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, 3 8 5 8 6 4 3 7 5 2 4 4 5 5 7 6 2। अब देखिए ई एंड एफ आपने लेट किया था तो ई एंड एफ में विथ ऑल जीरो कॉस्ट। ठीक, तो सबकी कॉस्ट क्या रहेगी? जीरो रहेगी। कॉस्ट क्या रहेंगी? जीरो रहेंगी। ये आपकी अब बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम बन गई है। बैलेंस्ड मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गए हैं नंबर ऑफ किसके? कॉलम्स के। देखिए अब 6 रोज हैं 6 कॉलम्स हैं। ठीक है, 6 रोज हो गई और 6 कॉलम, n क्रॉस n की मैट्रिक्स बन गई। तो ये क्या हो गई अब? बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो मैंने आपको लास्ट सभी लेक्चर्स में बताया है, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है, सेम एज। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप था वो मैंने आपको क्या बताया था? स्टेप नंबर 1। यहाँ से अब आपका ये स्टार्ट हो गया। स्टेप नंबर 1 में था आपका रो ऑपरेशन। ठीक गाइस, ना रो ऑपरेशन में क्या होता था? सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम all elements given in that row। ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, बस यहाँ तक आपका ये नया प्रोसेस था। अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को पहले बैलेंस बनाया जाता है, उसके बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस जो पहले करते हैं हम लोग वही करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अब आप उसमें देखना पड़ता है टिक प्रोसेस लग रहा है या सिंपली सॉल्व हो रहे हैं, सिंपली इनक्लोज जीरो मिल रहा है हम लोग ईच रो या ईच कॉलम में, तो कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर नहीं मिल रहा होता तो टिक प्रोसेस लगाते हैं, या फिर अगर इनक्लोज करने में डाउट होता है तो हम लोग लेट वाला केस लेते हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। सो यहाँ पर रो ऑपरेशन जब हम लोग लगाएंगे तो गाइस जब आप लोग यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो रो ऑपरेशन मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स गिवन इन दैट रो। तो ये आपका प्रॉब्लम बन चुका था बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसमें हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे तो मॉडिफाइड आपकी बनेगी। ठीक है, तो मॉडिफाइड जो बनेगी आपकी, ये क्या हो जाएंगे? टर्मिनल्स एंड हियर इज ट्रक्स। ठीक है, तो मॉडिफाइड जो आपकी बनेगी इसमें ये भी लिख दीजिए ABCDEF। हेयर 1 2 3 4 5 6। देखिए रो ऑपरेशन लगाएंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 0, सब्ट्रैक्ट किएंगे तो 3 6 2 6 0 0। इन द सेकेंड रो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सारे एलिमेंट सारी कॉस्ट सेम एज रहेंगे। इन द थर्ड रो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 0, तो 3 8 5 8 0 0। इन द फोर्थ रो 3 4 3 7 0 0। In the fifth row smallest element is 0, then we subtract, we get 5 2 4 4 0 0। In the last row smallest element is 0, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा ये। नाउ रो ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने बताया था सेकेंड स्टेप आपका होता है स्टेप नंबर 2, दैट वाज कॉलम ऑपरेशन। ठीक, देखिए अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा नया है, वो बैलेंस बनाने का वे होता है। जो भी दो कम है, 2 रो कम है या तो 2 कॉलम कम है, तो हम लोग उसमें 2 डमी
ऐड कर देते हैं और डमी में सारी कॉस्ट 0 रखी जाती है। उसके बाद बन जाता है बैलेंस्ड, बैलेंस्ड के बाद रो ऑपरेशन, देन कॉलम, उसके बाद 0 इनक्लोज करना होता है। वही सिंपली बेसिकली वही प्रोसेस है पूरा। सो कॉलम ऑपरेशन में भी मैंने आपको बताया है सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम from all elements given in that column। देखिए रो ऑपरेशन के बाद जो मॉडिफाइड मैट्रिसेस बनती है, ठीक, मॉडिफाइड असाइनमेंट प्रॉब्लम बनती, उसमें ही हम लोग कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। तो ये आपकी मॉडिफाइड बनी है, तो इसमें ही हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। सो यहाँ पर ये मैं बना देता हूँ टेबल्स। ये आपके हो गए टर्मिनल्स, ये हो गए आपके ट्रक्स, ठीक, टर्मिनल्स ABCDEF 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 3। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स, जब हम लोग 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी एलिमेंट्स को, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 4 0 3 2 2 इन द सेकेंड कॉलम। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स वी गेट 5 0 7 3 1 6, फाइन। इन द थर्ड कॉलम ये 5 है आपका। थर्ड कॉलम में आया स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2। So when we subtract, so we get 0 2 3 1 2 and 4 in the fourth column में स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका 2 है। सो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 5 2 and 0, फाइन। इन द फिफ्थ कॉलम स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑल कॉस्ट सेम रहेंगे 0 0। और इसी तरह से F कॉलम में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ इसके बाद मैंने आपको बताया था 0 को इनक्लोज करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रो वाइज देखते हैं एंड देन कॉलम वाइज। जिस रो को देखते हैं तो रो में देखा एक से ज़्यादा 0 है तो नहीं हो पाता है वो, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, 0 इनक्लोज करेंगे। कॉलम ऑपरेशन लग गया है। कॉलम ऑपरेशन के बाद ये मॉडिफाइड आपकी मैट्रिसेस बन गई है, इसमें हम लोग 0 इनक्लोज करेंगे। रो वाइज देखेंगे, एक से ज़्यादा 0 मिल रहे होंगे तो हम लोगों को इनक्लोज करना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। रो वाइज देखा, देखिए एक से ज़्यादा 0 है, एक से ज़्यादा 0 है तो नहीं करते हैं। कॉलम वाइज देखा, फर्स्ट कॉलम में भी एक से ज़्यादा 0 है। सेकेंड कॉलम में आइए, सेकेंड कॉलम में आपको एक ही 0 मिल रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक ही 0 को इनक्लोज करना होता है, और अगर एक मिल रहा है तो उसको इनक्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड कॉलम में एक 0 मिल रहा है, आपने इसको इनक्लोज कर दिया, ठीक। अब हमने कॉलम में आपने इनक्लोज किया है, उसी रो में देखेंगे कि उस रो में एक्स्ट्रा 0 तो नहीं है। अगर एक्स्ट्रा 0 है तो उनको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो इस रो में जब मैंने देखा तो ये क्या है, इसके बाद ये एक्स्ट्रा 0 है तो इनको हम लोगों ने रिमूव कर दिया। नाउ इन द थर्ड कॉलम, ठीक, थर्ड कॉलम में क्या है, एक ही 0 मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इनक्लोज। अब उस रो में देखेंगे कि उस रो में कोई एक्स्ट्रा 0 है, जो एक्स्ट्रा 0 होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, जैसे ये एंड ये, ठीक। नाउ अब क्या करेंगे, इन द फोर्थ कॉलम में जब हम लोग आए तो फोर्थ कॉलम में हम लोगों को क्या एक ही 0 मिल रहा है, तो एक 0 हम लोगों ने इमीडिएटली इनक्लोज कर दिया। अब उसी रो में देखेंगे जिसमें हम लोगों ने क्लोज किया कि एक्स्ट्रा 0 है, अगर एक्स्ट्रा 0 है तो हम लोग उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक, फाइन। अब देखिए यहाँ पे इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। अब फर्स्ट कॉलम में देखिए एक ही 0 बचा है, ये तो रिमूव हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तुरंत इनक्लोज कर देंगे। और जब इसको इनक्लोज कर देंगे तो उसी रो में देखेंगे, इस रो में जब हम लोगों ने देखा तो क्या है, ये एक्स्ट्रा 0 है, ठीक, तो इनको क्या कर देंगे, रिमूव। अब देखिएगा
इसमें टिक प्रोसेस का तो यूज़ अब पता चलेगा लगेगा कि नहीं, फिलहाल लगने का कोई चांसेस है नहीं। यहाँ पर लेट वाला केस लगेगा। अब देखिए ये 4 जीरो हैं, ठीक है, इस रो में 2 जीरो, इस रो में, इस कॉलम में भी 2 जीरो, तो इसमें कौन सा इनक्लोज करना है ये आपको लेट करना पड़ेगा। यहाँ लेट वाला केस लगेगा, यहाँ पर हम लोगों को लेट करना पड़ेगा। कोई भी लेट कर सकते हैं आप। मान लीजिए इसको लेट करेंगे अगर, ठीक है, अगर आपने इसको लेट किया, ठीक है, ये इनक्लोज कर दिया हम लोगों ने, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इस रो के अकॉर्डिंग ये वाला जब हम लोगों ने इनक्लोज किया तो ये रिमूव हो जाएगा। और जब ये रिमूव हो जाएगा, ठीक, तो इस कॉलम में जब देखेंगे तो ये एक ही बचेगा और इस कॉलम में भी एक बचेगा, ये वाला रिमूव और ये वाला इनक्लोज। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सभी रो और सभी कॉलम में एक जीरो इनक्लोज मिल जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने मान लिया लेट कर लिया, ये वाला हम लोगों ने लेट कर लिया, ठीक है, ये हम लोगों ने लेट कर लिया। जब ये इस कॉलम में देखेंगे, इस कॉलम में ये इनक्लोज कर दिया हम लोगों ने, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कोई भी लेट कर सकते हैं आप। मान लीजिए ये लेट कर लिया, ये लेट कर लिया, तो उसी अकॉर्डिंग बस एक रो एक कॉलम में एक इनक्लोज जीरो जरूर मिलना चाहिए। जब आपने ये वाला इनक्लोज किया था, ठीक, तो इसी रो में जब ये इनक्लोज हो चुका है तो जो बचा है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो अब ये एक बचा है, ये वाला जीरो, ये इसी रो के लिए, इस कॉलम के लिए, इसको क्या कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे। सब आप चेक भी कर लीजिए, एक रो और एक कॉलम में एक ही जीरो इनक्लोज मिल रहा होगा आपको। इसमें देखिए, इसमें भी एक ही मिल रहा है, इसमें भी एक, और कॉलम वाइज देखेंगे तो भी एक ही जीरो इनक्लोज मिल रहा है। सो गाइस, आपका ये असाइनमेंट शेड्यूल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ असाइनमेंट शेड्यूल इज कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मीन्स ईच रो एंड ईच कॉलम में एक जीरो इनक्लोज मिलना चाहिए, जो कि आपको मिल रहा है। और इसमें लेट वाला केस लगा, कोई भी आप लेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ये लेट किया होता, ये लेट किया होता, तो ये क्लोज, ये आपका क्या हो जाता, रिमूव हो जाता। जब ये रिमूव हो जाता तो इस कॉलम में ये वाला इनक्लोज हो जाता। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। कंप्लीटेड एट फर्स्ट रो का कंप्लीट हुआ है सी कॉलम पे, सेकेंड रो का कंप्लीट हुआ है बी कॉलम पे, थर्ड रो का कंप्लीट हुआ है ए पर, फोर्थ का कंप्लीट हुआ है ई पर, फिफ्थ का कंप्लीट हुआ है एफ पर, एंड एट द लास्ट सिक्स का कंप्लीट हुआ है डी पर। ठीक, ये असाइनमेंट शेड्यूल आपका कंप्लीट हो गया। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मिनिमल कॉस्ट को निकालने के लिए प्रॉब्लम में जहाँ जहाँ ये इनक्लोज वैल्यू है, प्रॉब्लम में जो वैल्यू दी होती थी वही हम लोगों को लिख कर ऐड करना होता है। ठीक है, तो जब हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे, प्रॉब्लम में देखिए ये आपकी प्रॉब्लम बनी थी बैलेंस्ड में ही देखेंगे, क्योंकि ई एफ कॉलम भी लिया ना हम लोगों ने। सो फर्स्ट का कंप्लीट हुआ है एट द सी, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट का सी पर, सेकंड का बी पर, तो उसी के अकॉर्डिंग देखना है आपको। फर्स्ट का कंप्लीट हुआ है सी पर, तो वैल्यू है 2, ठीक, सेकंड का कंप्लीट हुआ है बी पर, वैल्यू है 1, थर्ड का कंप्लीट हुआ है ए पर, वैल्यू है 3, 4 का कंप्लीट हुआ है ई पर, वैल्यू है 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 का कंप्लीट हुआ है एफ पर, वैल्यू है 0, 6 का कंप्लीट हुआ है डॉक्टर पर। ठीक, ये आप लोग प्रॉब्लम में वैल्यूज पहले भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये, अब आप लिखेंगे मिनिमल कॉस्ट, मिनिमल होता है मिनिमल कॉस्ट जेड इक्वल्स टू, सभी वैल्यूज को ऐड किए कर दिया जाएगा। तो इसमें जो वैल्यू आपकी मिल रही है, नोट डाउन कर लेता हूँ, 2 + 1 + 3 + 0 + 0 + 2. When we add, we get 8. This is your final answer.